आज भाई एक ऐसा कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर लाया तुम्हारे लिए जो मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि भाई ये मेरा खुद का पर्सनल गेमिंग मॉनिटर है और मेरा पहला गेमिंग मॉनिटर है जो मैंने खुद खर्चा करके लिया है। प्रस्तुत है तुम्हारे सामने भाई सैमसंग ओडिसी G5। नाम से ही भाई असासिन्स क्रीड ओडिसी वाली वाइब दे रहा है, ये एकदम नाम ही गेम के ऊपर रख दिया इन्होंने। तो इनका जितना भी गेमिंग मॉनिटर्स का लाइनअप है वो ओडिसी के नाम से ही आता है, G5, G7, G3 ऐसे ऐसे करके। और इसके अंदर है 1000R कर्व्ड डिस्प्ले, QHD 1440p रिजोल्यूशन, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। और भाई बेस्ट पार्ट, ये तुम्हारी जेब में आराम से फिट भी हो जाएगा। तो अगर तुम एक 1440p वाला मॉनिटर लेना चाह रहे हो तो बने रहो इस वीडियो में, सारे लॉजिक दूंगा तुम्हें कि क्यों काफी बेनिफिशियल होता है 2K मॉनिटर। आ जाओ फिर देखते हैं कि करके सारी चीजें, अपना एक्सपीरियंस भी तो बताऊंगा फिर मैं। तो बॉक्स कंटेंट्स की बात करें, क्योंकि मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, मैं फेंक चुका हूँ उसे पता नहीं कहाँ पड़ा यार, मिल नहीं रहा था। तो बॉक्स के अंदर निकलता है हमारा मॉनिटर और इसके अंदर एक स्टैंड भी आता है। ये जो नीचे तुम देख रहे हो ना, ये बड़ा सा स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड ये बॉक्स के अंदर आता है और तुम्हें इसको सेटअप करना है। बड़ा इजी सा प्रोसेस है, जैसा हम हर मॉनिटर की वीडियो में दिखाते हैं, ऐसे स्क्रू टाइट करना है बस। बाकी एक हमें डीपी केबल मिलती है, डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल, जो कि काफी ज्यादा हैवी और बल्की और मतलब बढ़िया क्वालिटी की है। और एक मिलती है हमें पावर कोड एंड अपना AC अडेप्टर। तो ये नॉर्मल पीसी वाली केबल से नहीं चलता, इसके लिए एक अलग से अडेप्टर दे रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या ही सिस्टम है, बिल्कुल वैसा जैसा लैपटॉप्स में होता है। अब अपने डिजाइन की बात करते हैं। तो फ्रंट में भाई ये बिल्कुल एकदम कर्व्ड पैनल है, तो ऐसे बढ़िया सा रोटेटिंग सा फील देता है। एंड बेजल्स काफी ज्यादा कम है भाई, अल्ट्रा स्लिम कह सकते हो इसे। एंड काफी ज्यादा इमर्सिव फील है, बिल्कुल फ्रेमलेस टाइप का फील आता है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे गेमिंग लुक दे रखी है, यहाँ पर ऐसे कट्स वट्स दे रखे हैं बढ़िया से। सेंटर में हमें सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है और मतलब ओवरऑल फ्रंट की लुक ना बढ़िया लगती है, एकदम लगेगा दूर से देखा हुआ कि हाँ एक गेमिंग मॉनिटर रखा हुआ है तुमने। मैंने इसी लुक के चक्कर में खरीदा इसको, मतलब ये वन ऑफ द रीजन था। बाकी पीछे का डिजाइन भी भाई काफी ज्यादा गेमिंग लुक वाला है इसका। यहाँ पर एकदम ऐसे सेंटर कंसोल मिलता है हमें, यहाँ पर 4 छेद दिख रहे होंगे तुम्हें, ये अपने वीजा माउंट के लिए। इसके अंदर 100x100 mm का वीजा माउंट लग सकता है। तो अगर तुम्हें मल्टी मॉनिटर वाला सेटअप बनाना है या आर्म वगैरह फिट करनी है, जो आर्म वाली स्टैंड आती है, वो सब इसमें हो जाएगा। एंड इसके अलावा मतलब ओवरऑल ये जो पैटर्न दे रखा है और ये थोड़ा सा ऐसे कर्वी डिजाइन है ना, इससे भाई प्रॉपर गेमिंग फील आएगी तुम्हें। बाकी यहाँ पर हमें सारे पोर्ट्स मिलते हैं नीचे की तरफ। तो इसके अंदर एक 3.5 mm हेडफोन जैक का पोर्ट है, एक अपना HDMI वाला पोर्ट है, HDMI 2.0 है इसमें, और एक अपना DP 1.2 का पोर्ट है। और ये सर्विस वाला जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमारा USB पोर्ट है, तो इससे तुम USB के थ्रू पावर भी ले सकते हो, या फिर इसको शायद अपडेट वगैरह करने के लिए यूज होगा ये। मेरे तो अभी तक ऐसा कुछ कभी काम आया नहीं है, बस पावर के लिए जरूर मैं यूज कर लेता हूँ अपने स्पीकर्स के लिए। एंड ये है भाई इसका पावर इनपुट का पोर्ट, ये DC इन लिखा है जहां पर इसका अडेप्टर घुसता है। तो बिल्कुल एकदम मैट ब्लैक फिनिश है। ये वाला पार्ट बस थोड़ा सा ग्लॉसी है, अदरवाइज ये पूरा ऐसे रफ एंड टफ वाला सिस्टम है भाई, कपड़ा मारो साफ। और बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को इसकी सॉलिड लगी, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ इसे भाई 1 साल से, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। एंड ओवरऑल स्टैंड वगैरह और हर चीज की बिल्ड क्वालिटी सही लगी मेरे को। बस एक चीज है भाई, थोड़ा सा वोबल करता है, वो ज्यादातर कर्व्ड मॉनिटर्स में तुम्हें देखने को मिलेगा भी सही, क्योंकि ये थोड़े ऐसे कर्व्ड होते हैं ना, तो इनके सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा चक्कर रहता है, तो इसलिए ज्यादातर कर्व्ड मॉनिटर्स कम स्टेबल तुम्हें मिलेंगे। बट ये फिर भी काफी स्टेबल है। ऐसा तुम काम वाम करोगे तो हिलता नहीं है ज्यादा, बट जबरदस्ती ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो हल्की हल्की वोबलिंग तो वही मिलेगी तुम्हें। बाकी एडजस्टमेंट्स की बात करें तो -5 से लेकर के 20 डिग्री तक ऐसे तुम इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर सकते हो एंड वापस से सीधा भी कर सकते हो। और इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर हमें नहीं मिलती है, मतलब ना तो हाइट एडजस्टमेंट है ना ही स्विवल एडजस्टमेंट है, और रोटेशन तो कर्व्ड मॉनिटर में आती ही नहीं है। तो हमने एक जेब्रोनिक्स का कर्व्ड मॉनिटर रिव्यू किया था थोड़े टाइम पहले, उसके अंदर हमें ये दोनों चीजें मिलती थी, बट इसके अंदर नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा यार, ये उससे महंगा भी है और मतलब दे सकते थे यार, थोड़ा देते तो मजा आ जाता। बट बताना कमेंट में कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है। अब आती है अपनी डिस्प्ले भाई। तो इसके अंदर मिलती है 27 इंचेस की कर्व्ड QHD 1440p रिजोल्यूशन वाली भाई तगड़ी डिस्प्ले। और हाँ, ये एक VA पैनल है, पहले ही बता रहा हूँ। अब VA पैनल और IPS में क्या डिफरेंस होता है वो मैं तुम्हें अभी क्लियर कर दूंगा, वीडियो में बने रहो। बाकी कर्वेचर है इसका 1000R। अब ये किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूं समझ लो, जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी इसकी, उतना ज्यादा तुम्हारा मॉनिटर जो है वो ऐसे कर्व हो रखा होगा। मतलब अगर हायर वैल्यू का कर्वेचर लोगे ना तो वो थोड़ा कम बेंड हुआ होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ऐसे चौड़ा चौड़ा होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा वो। तो ये 1000R है तो ये थोड़ा कम है, मतलब ऐसे थोड़ा ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आएगा इसमें तुम्हारा। बाकी रिफ्रेश रेट इसका है 165 हर्ट्ज का एंड 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है इसमें। MPRT का सपोर्ट हमें मिलता है। तो अगर तुम कोई ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट, CS2 वगैरह, जैसे इसमें चला रखा हमने,
फुल फील देगा। लेकिन एक चीज है इसमें 165 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है जो इसका मैक्सिमम सपोर्टेड है वो भाई सिर्फ डीपी केबल के थ्रू आता है। जैसे मैंने अभी इसको डीपी केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है एंड ये देख सकते हो मैं 165 हर्ट्ज पूरा रिफ्रेश रेट मिल रहा है। मैं जनरली अपने मैकबुक या मैक मिनी के साथ इसे यूज करता हूँ प्रोडक्टिव काम करने के लिए, तो इसके लिए मुझे एक अलग से भाई टाइप सी टू डीपी वाला अडेप्टर मंगाना पड़ा था। तो कुछ ऐसा सा भाई ये अडेप्टर है केबल क्रिएशन ब्रांड की तरफ से। मैंने इनके पहले भी प्रोडक्ट यूज करके मुझे अच्छा लगा तो मैंने इन्हीं का मंगा लिया। बाकी तुम्हें जो इच्छा हो भाई उस कंपनी का खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 1-1.5 साल से ये बढ़िया चल रहा है, तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इसको खरीदते वक्त जब मैंने इसके रिव्यूज देखे थे ये बात भाई किसी ने नहीं बता रखी कि 165 हर्ट्ज तो डीपी से मिलता है। मैं यूं ही HDMI से लगा के परेशान हो रहा था। HDMI के थ्रू 144 हर्ट्ज तक मैक्सिमम ये सपोर्ट कर लेगा। बाकी ब्राइटनेस इसकी टिपिकल 300 निट्स के आसपास है, जो कि इंडोर में तो भाई बहुत सफिशिएंट है। मतलब मैं जनरली इसको कम ब्राइटनेस पे यूज करता हूँ, फुल पे तो नहीं करता, बट आउटडोर में तो भाई कौन ही यूज करता मॉनिटर, तो इंडोर के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं लगेगी। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा है इसका, मतलब 2500/1 है, तो मतलब सही है, अच्छा माना जाता है। जनरली कई सारे डिवाइसेस में तुम्हें 1000:1 मिलेगा, तो इसका थोड़ा बेटर है। तो डीप ब्लैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड HDR10 का भी इसमें सपोर्ट हमें मिलता है। तो HDR वाला गेमिंग में भी मजा ले सकते हो तुम, या वीडियोस में भी मजा लेना हो तो सब चीजें हो जाएंगी। बाकी अगर कलर गैमेट की बात करें तो इसके अंदर हमें 99% sRGB मिलती है और ये एक VA पैनल है, ये भी ध्यान रखना। तो 8 बिट की कलर डेप्थ का सपोर्ट है इसमें, मतलब 16.7 मिलियन कलर्स का सपोर्ट आएगा इसमें, जो कि ऑब्वियसली अगर तुम 10 बिट के कंपेयर में देखो तो काफी कम होता है। तो मतलब वैसे तो डिस्प्ले कलर एक्यूरेट है, बट स्टिल भाई ये कलर ग्रेडिंग या कलर एक्यूरेसी वाले काम के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। मतलब बहुत ज्यादा पंची और वाइब्रेंट कलर्स अगर तुम्हें चाहिए ना तो वो तो नहीं आएंगे। गेमिंग में जैसे कलर्स चाहिए होते हैं बिल्कुल एकदम नेचुरल, कोई सैचुरेटेड नहीं, कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट कलर चाहिए होते हैं, वैसे टाइप के कलर्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो इसीलिए VA पैनल जो है ना वो गेमिंग के लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है कंपेयर टू प्रोडक्टिव टास्क। बाकी 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसा कोई भूत वूत कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्वालिटी अच्छी है एंड ना ज्यादा कोई रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। तो मतलब मेरे को अभी भी दिख रहा है ये कहाँ निशाना मार रहा है। हाँ मार मार मार, इसको दे, चाकू मार साले के। अब गेमिंग फीचर्स की बात करें तो रिफ्रेश रेट और बाकी सारी चीजें तो मैं बता ही चुका हूँ। बाकी इसके अंदर हमें एक AMD FreeSync का भी सपोर्ट मिलता है और HDR से तुम्हारी गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर तुम HDR में गेमिंग करते हो तो। वैसे मैं नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़े कलर्स वगैरह और उड़ जाते हैं HDR से, बट अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इसके अंदर एक ब्लैक इक्वलाइजर और वर्चुअल क्रॉस हेयर के ओवरलेज भी हमें मिलते हैं, मतलब वो यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। वो सारी चीजें तुम्हें इसके मेन्यू के अंदर मिल जाएंगी। एंड अगर तुम अपने कंसोल के लिए कोई मॉनिटर अगर लेने का सोच रहे हो तो भाई गेमिंग में काफी ज्यादा मजा आता है कर्व्ड वाले मॉनिटर्स के साथ। भाई मैंने बहुत गेम्स खेले हैं इसमें, मतलब मैंने लिटरली कई गेम पूरे करे हैं PS5 लगा के इसमें, बहुत ही क्रेजी और मतलब मजा आ जाता है भाई। उसके बाद तुम्हें फ्लैट डिस्प्ले अच्छी नहीं लगेगी, ये पक्का है। तो इसके अंदर भाई PS5 या Xbox सीरीज X या S वाली भी लगाते हो तो 120 FPS ये सपोर्ट कर लेगा उसमें। बस ये देख लेना किस गेम में सपोर्टेड है, हर गेम में सपोर्ट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। लेकिन VRR और ALLM का सपोर्ट नहीं मिलता हमें, ये ध्यान रखना। और हाँ, इसके अंदर एक अपस्केलिंग का फीचर भी है, मतलब वो सारे मॉनिटर्स में तो नहीं आता, बट इसमें मुझे पर्टिकुलरली दिखा था कि अगर 1440p की जगह अगर तुम्हें 2160p रेजोल्यूशन पे भी गेम चलाने हैं तो चला सकते हो, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे दे रखा है, बता दिया मैंने इसलिए। और हाँ, इसमें कोई इनबिल्ट स्पीकर हमें नहीं मिलते, तो भाई तुम्हें स्पीकर वगैरह लगाने पड़ेंगे एक्सटर्नली अगर तुम्हें आवाज चाहिए तो। हमने टॉप 5 डेस्कटॉप स्पीकर रिव्यू कर रखा है, उस वीडियो को चेकआउट करना, हेल्प होगी तुम्हारी। बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर दिखाए थे। तो ओवरऑल भाई अगर तुम प्रोडक्टिविटी के लिए इसको लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त काम करो इसमें, वीडियो एडिटिंग करो या फोटो एडिटिंग करो, मतलब जो करना है करो भाई। कर्व्ड वाला एकदम मल्टीटास्किंग में मजा दे देता है भाई। मतलब मैंने इसमें जितनी बार भी मल्टीटास्किंग करी है ना, एक अलग सा इमर्सिवनेस सा फील आता है एंड डिस्ट्रैक्शन भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा आजू बाजू में स्क्रीन ढक जाती है ना तुम्हारे। लेकिन वीडियो एडिटिंग वालों के लिए मैं स्पेशली ये चीज बता देता हूँ, मैंने VA और IPS में बोला था ना फर्क बताऊंगा, तो मेन फर्क यही है कि भाई तुम कलर एक्यूरेट काम नहीं कर पाओगे VA पैनल के अंदर, क्योंकि थोड़े से कलर्स कम आते हैं इसके अंदर, प्रोड्यूस कम होते हैं कलर्स कंपेयर टू IPS में बहुत बेटर कलर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। मतलब सेम टाइप का अगर तुम पैनल लोगे तो IPS डेफिनेटली बेटर है भाई कलर ग्रेडिंग के लिए। अगर गेमिंग ज्यादा करनी है देन VA प्रेफर करना, IPS भी कर सकते हो गेमिंग के लिए, बट वो अपनी चॉइस है भाई, ठीक है। थोड़े ब्लैक्स और थोड़े मतलब ज्यादा नेचुरल कलर्स अगर चाहिए तो फिर गेमिंग के लिए VA अच्छा रहता है। बाकी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील कराता है भाई, जब भी तुम अपने कोई भी काम करोगे, गेमिंग में भी वो पूरा मजा देता है। तो एक ऑलराउंडर मतलब कह सकते हो, इसमें तुम्हें सारी चीजें फुलफिलमेंट मिलती है उन चीजों की, तो काम करने में तो कोई कमी नहीं लगेगी। तो इसके नीचे जो ये सिंगल बटन दे रखा है ना, इसी
इसी से भाई पूरा मेन्यू एक्सेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे ही अगर तुम इस बटन को प्रेस करोगे तो ये 4 ऑप्शन विजिबल होंगे। तो लेफ्ट में हमारा है सोर्स, मतलब HDMI DP, किसमें तुम्हें स्विच करना है, जो भी इनपुट ले रखा है मतलब बेसिकली, और एक साथ 2 डिवाइसेस कनेक्ट करके इसमें बढ़िया चला सकते हो। शिफ्ट करना हो तो 1 सेकंड में यहाँ से जाके शिफ्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो ये पावर ऑफ का बटन है, एंड यहाँ पर है हमारा आई सेवर मोड। अगर इसे ऑन कर दोगे तो फिर वही आंखों की प्रोटेक्शन करेगा, थोड़ी कलर वलर चेंज कर देगा। एंड ये रहा अपना मेन मेन्यू। भाई मेन्यू के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। लाइक पहले गेम के अंदर आओगे तो यहाँ पर अपना रिफ्रेश रेट है, इसको चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ब्लैक इक्वलाइजर है जो मैंने बताया था, तो इससे क्या है ब्लैक्स को तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, MPRT पे कर दिया तो भाई ये हो जाएगा 1 मिलीसेकंड का। एंड इससे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होती है, या तुम्हें दिख भी रहा होगा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ब्राइटनेस में। और मेन कैमरे में देखो कैसे फ्लिकरिंग सी आने लग गई, तो इससे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम चेंज हो रहा है भाई। बाकी यहाँ पर फ्री सिंक पे जाओगे तो इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपना इनपुट लैग, वर्चुअल एम प्रायोरिटी, ये देखो इसके अंदर ये है हमारा क्रॉस एयर भाई। इसको जैसे हम ऑन करेंगे ना तो ये देखो सेंटर में हमारा दिखा रहा है, तो ये हमारा क्रॉस एयर आ गया भाई। एम करने में हेल्प करेगा तुम्हारे ऐसे गेम्स के लिए। बाकी यहाँ पर है हमारा स्क्रीन साइज, इसको भाई चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं कहूंगा नहीं कि चेंज करने की जरूरत है, बट अगर मन कर रहा है तो कर लेना। देन यहाँ पर हमें पिक्चर मोड्स मिलते हैं, एंड ये पिक्चर के अंदर मैंने अभी तो कस्टम पे कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर FPS है, RTS है, RPG है, तो ये अलग अलग गेम टाइप्स के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। पिक्चर प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, कलर, शार्पनेस, वो सब चीजें चेंज होगी। बाकी यहाँ डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट भी मिलता है और एक सिनेमा वाला भी मिलता है, मतलब अगर मूवीज वगैरह या एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है तो इस मोड पे यूज कर लो। बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर, हर चीज एडजस्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर तुम लिटरली रेड, ग्रीन, ब्लू को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। एंड ये कलर टोन है भाई, अलग अलग कलर टोन सिलेक्ट कर सकते हो, वार्म चाहिए, कूल चाहिए। एंड यहाँ गामा को भी हम चेंज कर सकते हैं भाई। मतलब सेटिंग्स की ऐसा कोई कमी नहीं है, बहुत भर भर के सेटिंग्स है। यहाँ देखो, यहाँ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग्स भी है, यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये अपना डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन है, 1.4 पे कर रखा है। यहाँ पर हमने 1.2, 1.4 जिसमें भी स्विच करना चाहो कर सकते हो। एंड ये यहाँ पर सिस्टम डायग्नोसिस वगैरह मिलती है। तो मैंने DP 1.2 बोल दिया था पहले गलती से, इसमें 1.4 तक का सपोर्ट हमें मिलता है। बाकी बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो ये गया बंद हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अगर इसे टर्न ऑफ करना हो तो। और इसी बटन में ब्लू ब्लू लाइट जलती रहती है। अब थोड़ी सी मैं इसके कॉन्स शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ गड़बड़े इसमें मिली, तो वो बता देता हूँ भाई। कभी कभी ना इसकी डिस्प्ले मिसबिहेव करती है, मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर तुम इसे यूज नहीं कर रहे तो इसे बंद करके छोड़ दो। बट अगर तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो जैसे कंप्यूटर तुम्हारा स्लीप पे चला जाएगा, तो फिर जब तुम इसे वापस ऑन करोगे तो कभी कभी ऑन नहीं होता, या बटन ज्यादा दबाने पड़ते हैं, या इसको रीस्टार्ट भी करना पड़ सकता है। एंड कई बार ऐसे डिस्प्ले बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, तो उसको भी फिर तुम्हें रीस्टार्ट करोगे मॉनिटर तो सही हो जाता है। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, तो कर सकते हो ऐसा। बाकी इसका जो ये डिस्प्ले ऐसे रोटेट करने वाला भी जो फीचर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है। ये देखो काफी ऐसे, अरे हो जा, दम लगाना पड़ता है, मतलब अच्छा खासा काफी टाइट सा है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एकदम ऐसे तुमने हाथ लगा दिया और ये चेंज हो गया, अच्छा खासा भाई जोर लगाना पड़ता है। इसको थोड़ा स्मूथ कर सकते थे। और हाँ, इसका जो ये नीचे वाला स्टैंड है, पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में काफी बड़ा फील होता है। 27 इंचेस का जो ये मॉनिटर है ना, ये पूरा दिखाता है अपना, क्या मैं 27 इंच का हूं मैं। ये थोड़ा सा छोटा होता तो फिर ये इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे पाता, तो वो भी एक फैक्ट है, क्योंकि कर्व्ड में ना थोड़ी आगे तक जगह चाहिए होती है। बट इससे ना स्पेस कम हो जाता है टेबल के ऊपर, तो अगर तुम्हारी छोटी टेबल है ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि वो जो आर्म वाला स्टैंड होता है ना, जो पीछे वीजा माउंट पे लग जाता है, फिर वो खरीद लेना, तो काफी ज्यादा स्पेस तुम्हारी बच जाएगी। इसके अलावा और कोई मेजर दिक्कत मुझे फेस हुई ही नहीं है, मतलब मेरा बढ़िया चल रहा है ये मॉनिटर, और मैं डेली यूज में इसे काफी ज्यादा यूज करता हूँ। कोई दिक्कत है सच मुझे बड़ी नहीं मिली है इसमें। एंड मेरे को मेन था थोड़ा कि भाई सैमसंग की डिस्प्ले लेंगे, सैमसंग का पैनल यूज करेंगे, तो हाँ मतलब डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली उस लेवल की है। और प्राइस इसका अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ 19,000 के आसपास चल रहा है। और मैं यही बोलूंगा कि देखो इस प्राइस के अंदर तुम्हें काफी सारे मॉनिटर्स मिल जाएंगे। और अगर तुम 2K रेजोल्यूशन में ही देख रहे हो ना, क्योंकि भाई अगर 27 इंचेस की तरफ जाना है तो 2K मिनिमम लेना, 1080p मत लेना। अभी मैंने एक MSI का रिव्यू किया था 27 इंचेस का, वो 1080p था। वो भाई मैंने यही कहा था अगर स्ट्रिक्ट बजट है ना, 10,000 से ऊपर जाना ही नहीं है, वही लोग उसे प्रेफर करें, क्योंकि भाई उसमें ना फिर पिक्सेलेशन साफ दिखती है भाई, टेक्स्ट ब्लरी दिखता है उसके अंदर, मतलब क्लैरिटी जो है ना वो आती नहीं है, क्योंकि 1080p इज नॉट फॉर 27 इंचेस, समझ रहे होगे मेरी बात। और कलर ग्रेडिंग के लिए भी अगर लेना है तो IPS प्रेफर करना, तो अपना बजट सिलेक्ट करके ही ओपिनियन सेट करना। अगर देखो तुम्हारा मेरे जैसा यूज है, तुम्हें ज्यादा कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करनी, गेमिंग के लिए मेनली लेना है, एंड कर्व्ड चाहिए, इमर्सिवनेस पूरी बढ़िया वाली चाहिए, देन तुम इसकी तरफ जा सकते हो। क्योंकि यार सैमसंग है भाई, थोड़ा ब्रांड का भी ट्रस्ट हो जाता है, और प्रीमियम ब्रांड
समझ रहे हो? नहीं तो LG की तरफ जा सकते हो, LG भी काफी बढ़िया मॉनिटर बना रहा है भाई। एंड अगर तुम्हें सस्ते ऑप्शंस की तरफ जाना है तो हमने जेब्रोनिक्स का रिव्यू किया था, उसकी तरफ चले जाना है, या फिर भाई एसर के भी कुछ कर्व मॉनिटर्स आते हैं जो काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो उन्हें भी प्रेफर कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है भाई, पैसा तुम्हारा है, जो करना है करो। बाकी बताना मुझे कैसा लगा तुम्हें ये भाई लॉन्ग टर्म यूसेज वाला अपना मॉनिटर का रिव्यू, कमेंट करो अपना ओपिनियन। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके खरीदना चाहो तो खरीद लेना भाई। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।